नमस्कार साथियों, विधानसभा चुनाव 2023 से लगभग डेढ़ साल पहले जब श्री गंगानगर जिले के अंदर कांग्रेस के प्रभारी लगाए गए थे खाजूवाड़ा के, वर्तमान में पूर्व विधायक बन चुके हैं जो गोविंद राम मेघवाल। यहाँ पर जब से गोविंद राम जी मेघवाल को प्रभारी लगाया गया था, उसके बाद में गोविंद राम मेघवाल और इन्हीं के नाम राशि, जात राशि को नहीं, नाम राशि है गोविंद सिंह डोटासरा। इन्होंने सत्ता का जितना दुरुपयोग हो सकता था उतना दुरुपयोग किया। सूरतगढ़ और सूरतगढ़ के आसपास की तहसीलों के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा के चेहरों ने, जिप्सम माफियाओं ने सूरतगढ़ और सूरतगढ़ के आसपास की तहसीलों को खोदने का काम किया। वहीं गोविंद राम मेघवाल के जितने भी जिप्सम माफिया थे, उन सब ने गड़साड़ा से लेकर पाकिस्तान बॉर्डर तक को खोद दिया। ये सारा का सारा काम, ये सारे के सारे प्राकृतिक संसाधनों की लूट श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू, इन 4 जिलों के अंदर इन 2 चेहरों पर टिकी हुई थी। सत्ता के दुरुपयोग की सारी पराकाष्ठाएं पार करके इन्होंने, जैसे रवि कश्वा जैसे सैकड़ों दर्जनों लोग हैं, वो इन्होंने पैदा किए जो इनके नाम के ऊपर राजस्थान के प्राकृतिक संसाधनों को लूटने का काम कर रहे हैं। वर्तमान में इस वीडियो में जो बताना चाहता हूं वो सुनिए आगे। प्राकृतिक संसाधनों का अजायब घर राजस्थान प्रदेश अगर आज 6 से 7 लाख करोड़ के कर्जे तले दबा हुआ है तो उसका सबसे बड़ा कारण है अवैध खनन। अगर अवैध खनन को रोकने की पूरी मशीनरी होती, पूरा सिस्टम होता, तो आज राजस्थान कर्जे में नहीं बल्कि सरप्लस इकोनॉमी वाला प्रदेश होता। अभी भी मैं कहता हूं, अगर राजस्थान के अंदर ईमानदारी से प्राकृतिक संसाधनों का खनन शुरू किया जाए और अवैध खनन की सारी दुकानें बंद की जाए तो आने वाले दिनों के अंदर राजस्थान समृद्ध प्रदेशों के अंदर गिना जाने लगेगा। और हमारे भी यहाँ पर आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, रोड है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, ये वर्ल्ड क्लास लेवल के बनाए जा सकते हैं। किसी भी देश की सबसे बड़ी दौलत होती है प्राकृतिक संसाधन, और प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से भारत के अंदर ही नहीं, राजस्थान पूरे विश्व के अंदर सबसे वृद्ध प्राकृतिक संसाधनों का धनी प्रदेश कहलाता है। तो जरूरत इस बात की है कि इन प्राकृतिक संसाधनों के दोहन हेतु सरकार कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आए, ऐसा कोई सिस्टम या टास्क फोर्स बनाए कि अवैध खनन करने वाले लोगों के खिलाफ सजा का प्रावधान भी सख्त हो और जुर्माने का प्रावधान भी ऐसा हो कि एक बार अवैध खनन करने के बाद में वो जुर्माना लगाया जाए, उसके बाद में इन लोगों की कमर टूट जाए। दोबारा कोई सोचे भी नहीं कि अवैध खनन हम करें या कहाँ करें, कैसे करें। इस बात कि कोई बात सोचने की हिम्मत ना करे, ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ऐसी हमारी पॉलिसी होनी चाहिए। नमस्कार जय किसान साथियों, जिप्सम माफियाओं के खिलाफ किसान जागृति मंच की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में जिस प्रकार से खान और भूविज्ञान विभाग के एमई ललित मंगल की मिलीभगत सामने आ रही है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि श्री गंगानगर जिले के अंदर सूरतगढ़ तहसील के अंदर जिप्सम माफियाओं ने एक सुनियोजित ढंग से यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों को लूटने की योजना बनाई थी। मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूँ, नीचे जो वीडियो आपको दिखाई दे रहा है इंडेक्स के अंदर, वो वीडियो सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन का है। यहाँ पर 10-15 हज़ार टन की लीज के रवन्ने 50-50 हज़ार टन इसीलिए काटे जाते थे कि कल को कोई अगर शिकायत कर दे तो ये भूमाफिया एक दूसरे के रवन्नों के आधार पर 2 नंबर का माल भी जो अवैध था, उस अवैध डंपिंग को वैध बनाने के लिए ये यहाँ पर रेलवे डंपिंग पर सारा इनका जो जिप्सम का अवैध माल है वो इकट्ठा करके यहाँ से भेज रहे हैं। और इस पूरी प्रक्रिया के ऊपर ललित मंगल इनको संरक्षण दे रहे हैं। ललित मंगल इस पूरी जांच को भ्रमित करवाने के लिए इन सभी जिप्सम माफियाओं को खुली छूट दे रहे हैं कि आपका जितना भी अवैध डंपिंग का काम है वो सारा का सारा समेट कर आप रेलवे के माध्यम से बेच दो या यहाँ से भिजवा दो, निकाल दो। इस काम के अंदर संसाधन संपन्न जितने भी माफिया थे, वो उन माफियाओं ने लगभग 2 ट्रेन 3 ट्रेन तो यहाँ से निकाल दिया। अब ये लास्ट जो इनका सामान है, मतलब पूरा सांप निकल गया, कोई पूंछ बच्ची है, तो मैं सारा नीति बात कहना चाहूँ थे, सामान निकाल दोगा लेकिन जटू निकालोगा नहीं, बे गड्ढा बता देगा, फीता लागेगा नहीं, जन भाई फीता बता देगा तो कितो सामान कटू कड्यो है। 1600 रुपया गए हिसाब हूँ, थाने टन के हिसाब हूँ प्लंटी के लिए तैयार हो जाओ भलाई। हाँ, खान और भूविज्ञान विभाग है, एमई हूँ पर ऐसे मेरे डायरेक्टर नहीं थे, आपके सागे मिला लियोगा, मंत्रियन थे, आपके सागे मिला लियोगा। जन आई है क्या थारी की
बद है व कम पीटी जगी, बाकी लारो थारो कौन छोड़ा। अब जो साइड में इंडेक्स दिखने ला रही है, इन इंडेक्स में मैं आ बात बतानी चाहूँ कि वो अपने साथी है जानकी दास वाला हूँ। जनवरी 2023 के अंदर ये आदमी शिकायत करता है डायरेक्टर की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ईमेल पर, एमई की आधिकारिक ईमेल पर, एसएमई की आधिकारिक ईमेल पर, इन सभी अधिकारियों को पूरे सबूतों के साथ, ये देखो इंडेक्स के अंदर जितने भी वीडियो, ऑडियो, लिखित में एप्लीकेशन, ये सारी की सारी इस भाई ने शिकायत की थी। इसके स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहा हूँ। विभाग क्या कर रहा था, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई इसलिए नहीं हुई कि इस भाई के पास ऐसा कोई मंच नहीं था कि इनकी चोरी को वो बेनकाब कर सके। अब विभाग कार्रवाई नहीं करेगा तो विभाग के कर्मचारी ये नौकरी छोड़कर खुद जिप्सम का ही काम करना शुरू कर दे। भले ही आप नौकरी नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर 12 महीने पूरे गुजर गए, 2024 आने को है, जनवरी 2023 की शिकायतें, और वो शिकायतें आज तक सॉल्यूशन नहीं हुआ, उनका निपटाई नहीं गई। उन्हीं शिकायतों के आधार पर किसान जागृति मंच ने सूरतगढ़ तहसील के अंदर अवैध खनन के खिलाफ जब आवाज़ उठाई तब डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया। लेकिन हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता के ईमानदार पत्रकारों से मेरा अनुरोध है कि 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल निकल जाता है, आपकी शिकायतों पर अगर निपटारा नहीं होता है तो सोच लो आपको ये डिपार्टमेंट कुछ नहीं समझता है। हम सबको एकजुट होकर, मैं ईमानदार भाइयों जो पत्रकार हैं उन सबको कहना चाहता हूँ, इन जिप्सम माफियाओं से घबराने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ईमानदारी से कलम चलाने का वादा कीजिए। किसान जागृति मंच वादा करता है कि आपको एक खरोंच तक नहीं आएगी। और बाकी बात रही शिकायत करता हूँ कि जिन साथियों ने शिकायत की थी उनके ऊपर जो मुकदमे हुए हैं, उन पर जो मारपीट के मामले सामने आए हैं, उन सबको भी कहना चाहता हूँ, एकजुट रहोगे, संगठित रहोगे, तभी ईमानदारी आगे चल सकती है। अगर हम टुकड़ों में काम करेंगे तो ये बड़े भूमाफिया प्रशासन में तो गहरी पेट रखते ही रखते हैं, राजनीति में भी बहुत गहरी पेट रखते हैं ये लोग। इसलिए सूरतगढ़ पेराफेरी के अंदर जितने भी मामले सामने आए हैं उन सब मामलों में एमई ललित मंगल ने अपनी 20 से 25% की हिस्सेदारी करके पूरे क्षेत्र के अंदर अवैध खनन को बढ़ावा दिया। ललित मंगल जैसे कर्मचारी ही राजस्थान की करोड़ों अरबों रुपए की इन संपत्तियों को बेचने के लिए सबसे बड़े दोषी है, क्योंकि ललित मंगल जैसे कर्मचारी नहीं होंगे तो किसी माफिया में हिम्मत नहीं है कि वो किसी क्षेत्र के अंदर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सके। ललित मंगल की दर्जनों साइट हमने ऐसी दिखाई आपको जहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर खनन करने वाले जिप्सम माफिया स्पष्ट स्वीकार कर रहे हैं इस बात को कि हमारी साइट तो भाई यहीं चलेगी। ये सब बात बताता है, ये सारी चीज़ें बताती है कि यहाँ पर अवैध खनन का सबसे बड़ा चेहरा खुद माइंस इंजीनियर, खनन अभियंता ललित मंगल है।